साथियों नमस्कार। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ ऐसे मुद्दों, कुछ ऐसी तथ्यों को लेकर के आया हुआ हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, कुरीतियां समाप्त की गई। कुछ कुरीतियां के आधार पर कुरीति विचारधाराओं से लड़ाई हो रही है। आप सभी को मालूम है, संविधान की बात करिए तो कुरीति विचारधारा वाले, जंगली विचारधारा वाले लोग आकर के ब्लॉक में गाली देते हैं। विज्ञान की बात करिए तो उनको दिक्कत होती है। उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा की अगर आपने बात कर दी तो उनको दिक्कत होती है। जात के आधार पे अपने को बुद्धिमान मानते हैं, दूसरे को मूर्ख मानते हैं। ऐसे लोगों से बहस सिर्फ वो लोग करते हैं, तर्क करते नहीं हैं। अगर तर्क करते तो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन साथियों, उन्हीं लोगों से लड़ाई है, हम लोगों की विचारधाराओं की लड़ाई है। हम लोग जागरूकता अभियान जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं कि जो लोग इन सब से दूर हैं उनको जानकारी हो, उनको असली इंसानियत और मानवता का ज्ञान हो, ताकि भारत को अच्छा राष्ट्र बनाया जा सके। बुद्धिमान राष्ट्रों की गिनती में तो है, लेकिन वो किसी और के कारण नहीं है, वो बुद्ध के कारण है, अम्बेडकर के कारण है। आज पूरा विश्व अम्बेडकर विचारधारा को, बाबा साहेब ने बुद्ध भगवान के विचारधारा को स्वीकार करता है। लेकिन साथियों, हम लोग अक्सर विज्ञान की बात करते हैं तो गाली से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि यदि समाज का काम आप करने निकलोगे, जगाने निकलोगे, तो मूर्खों की गालियां सुननी पड़ेगी। आपको इज्जत के साथ साथ बेइज्जत भी होना पड़ेगा। तो इस बेइज्जत, अगर इज्जत के पात्र हैं तो बेइज्जत के भी पात्र बनना पड़ेगा। और इससे आप जो घबरा गया वो समाज का काम नहीं कर सकता। तो साथियों, जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। जानते हैं, किसी की अगर मदद करना चाहते तो उसको जागरूक कर दीजिए, उसको शिक्षित कर दीजिए, उसको प्रशिक्षित कर दीजिए, उसको अम्बेडकर का ज्ञान दीजिए। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देसी घी की तरह ज्ञान है। जिसको आप देंगे लगेगा तो वो तूफान बन के निकलेगा, उसको कोई ठग नहीं सकता। चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे, वो ठग नहीं सकता उसको। आज जो लोग अम्बेडकराइज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, हृदय के, दिलो दिमाग के। तो साथियों, आप अपनी जो है अम्बेडकराइज विचारधारा को बढ़ाते रहिए, बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाते रहिए। जानते हैं, मैंने कहा कि विज्ञान और संविधान की आप बात करेंगे तो आपको गालियां मिलेंगी। और अगर साथियों इस गाली से डर गए तो समाज फिर जग नहीं पाएगा। समाज को सुला करके कुछ लोग उनको लूटना चाहते हैं, समाज को गुमराह करके लूटना चाहते हैं। तो साथियों, जो लोग संविधान और विज्ञान की बात करने पे गाली देते हैं, जागरूकता फैलाने पे गाली देते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा बात करने पे गाली देते हैं, यदि उन लोगों को संविधान लिखने का मौका मिला होता तो जानते हैं क्या लिखते? वो लोगों को, पुरखों को यदि संविधान लिखने का मौका मिला होता तो वो क्या लिखते? वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर संविधान लिखा जाता। मतलब ब्राह्मण पठन पाठन करेगा, क्षत्रिय रक्षा का काम करेगा, किसका? ब्राह्मण का। और जो बनिया है वो व्यापार का काम करेगा, किसका? ब्राह्मणों का। अब बाकी जो लोग हैं, जो जिस जाति, मैंने 6743 जातियां, जो जिस जाति का वही जात वाला काम करता नजर आता, यदि संविधान उनको लिखने का मौका मिला होता। लेकिन धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको सही समय पर शिक्षा दीक्षा मिली और देश की आज़ादी में उनको हिस्सेदारी, भागीदारी, यानी संविधान लिखने का मौका मिला। उन्होंने सबके लिए कलम की बात की, संविधान में अधिकार की बात की। आज भी ओबीसी गुमराह है। यदि ओबीसी अपना इतिहास पढ़ ले, यानी बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ब्राह्मणों के भी खिलाफ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा आपकी जिम्मेदारी है लाना। आज संविधान की बदौलत सरकार है, वरना सरकार भी नहीं बनती। जब आपकी सरकार नहीं बनती तो आप सोच लीजिए आप क्या करते हैं। तो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा किसी जात, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी। उनकी विचारधारा सब भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करने की थी। सभी के साथ न्याय हो, सभी लोग इंसान होने का दर्जा महसूस करने लगे। ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा थी।
यदि कोई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गाली देता है, उनकी मूर्तियां तोड़ता है, तो महामूर्ख टाइप का है। आप मूर्ति तोड़ सकते हो लेकिन उनकी विचारधारा नहीं तोड़ सकते। विचारधारा जितनी मूर्ति तोड़ोगे उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी जागरूकता बढ़ती जाएगी। और आप लोग जो सोच रहे हो मूर्ति तोड़ करके हम डोमिनाइज करेंगे, तब वो समाज उस तरह का नहीं रह गया। अभी तो खाली खासकर कुछ जातियां ही अम्बेडकराइज हुई हैं, जहां सारी जातियां अम्बेडकराइज हो जाएंगी 6743, तो तुम्हें उस लाइन पे आना पड़ेगा। तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे यदि आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का मैसेज, इस तरह का संदेश आपको मिलता रहे। और साथियों, जागरूकता की वीडियो जरूर बनाइए, लोड करिए, डालिए, गाली की चिंता मत करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।